आज देश व प्रदेश भर में किसान आंदोलन जोरों पर है। किसानों ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए हर हथकंडे अपनाए हैं। इसी कड़ी में आज सिरसा के जेजेपी कार्यालय के बाहर किसानों को उस वक्त जोरदार प्रदर्शन करना पड़ा जब जेजेपी कार्यकर्ताओं ने दुष्यंत चौटाला द्वारा 75% नौकरी में आरक्षण मिलने पर सूचना जारी की, जिसके बाद में जेजेपी कार्यकर्ता ने कार्यालय के बाहर लड्डू बांटने शुरू कर दिए, जिसकी भनक किसानों को लगते ही किसान बीजेपी कार्यालय के बाहर पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। भारी पुलिस बल भी इस मौके पर मौजूद रहा। वहीं दूसरी ओर किसानों का कहना है कि आज किसान आंदोलन को 100 दिन पूरे हो गए हैं, जिसमें लगभग 100 ही किसान शहादत पा चुके हैं, लेकिन बीजेपी और जेजेपी को कतई शर्म नहीं है। इतनी शहादत के बाद भी वे लड्डू बांट रहे हैं। हम हर गांव में जेजेपी और बीजेपी के आने का कड़ा विरोध करते हैं। जो यहाँ आए हुए हैं वो अपने दिल पर हाथ रख के बता दे कि आप किसानों के कितने विरोधी आ रहे हैं। आप अपने घरों में बैठ जाए, आप अपना वोट का टाइम आए जब देख लेना। वैसे वोट में तो लोग आपको वैसे ही नहीं घुसने देंगे दोनों पार्टियों को। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप किसान विरोधी बनना छोड़ दो और किसानों के साथ टाइम ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਘਰੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਐਸੀ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚਟਾਲਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਆਪਦੇ ਚਮਚੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਕਰਦਾ। जो कोई बाई वो आई सी क्लिप आई सी भी लड्डू बन रहे हैं कल भी इलेक्शन मिले है तो उस वास्ते लड्डू बन रहे हैं। ये लुभावने वादे ने ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਨੂੰ ਦਿਗਵਿਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਨੇ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਬਚਣ 'ਚ ਨਾ ਬਚਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੋ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੀ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਮਹਿਲਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 250 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨੌਣੀ ਹਰਕਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹੱਸ ਕੇ जिमें एक मश्करी करते हैं ना लोग, उमें लड्डू बांट रहे हैं। तो पहले हमने सुना था भी लड्डू बांटे जाएंगे जेजेपी के कार्यालय में, लेकिन मैं मेरे दिमाग की बात करता हूं कि मेरे को तो कतई नहीं जची थी कि जेजेपी के वर्कर भी लड्डू बांट सकते हैं, क्योंकि मैं जेजेपी के कार्यकर्ताओं को किसानी से जुड़ा हुआ अभी तक समझ रहा था। दयनीय स्थिति है। मैं भी भाग कर सिरसा आ रहा हूँ ना, ये इसलिए नहीं आ रहा। वहाँ मैं दुख पाता हूँ, दिल्ली में कष्ट होता है मेरे को, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत आ जाती है, लैटरिन की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इसलिए मैं दिल्ली चले जाता हूँ, भाग के आता हूँ। इसी प्रकार वो और भी हमारे लाखों साथी वहाँ बैठे हैं, वो कितने कष्ट में हैं। और मैं ये सोच रहा था कि शायद कहीं ना कहीं कोई मजबूरी हो सकती है या कहीं ना कहीं कोई लोभ लालच हो सकता है, लेकिन दिल में तो कहीं ना कहीं दुष्यंत के, अजय सिंह के, दिग्विजय के दर्द होगा। और एक बार तो पहले इन्होंने बोला भी था कि वो जो खट्टर का साथी होगा वो कौम का गद्दार होगा। ये बात भी इन्होंने पहले बोली थी, इनके मुंह से सुनी हुई है। हमने तो इन्हीं से सुनी है कि कौम का गद्दार होगा जो खट्टर का साथ देगा। आज ये इतने किसान साथियों की शहादत के बाद भी उस पार्टी का साथ दे रहे हैं। और हमने जब इनके लड्डू बांटने वाले साथियों को देखा तो बहुत दुख हुआ। और मैं गर्मजोशी में भी बोला उस टाइम, क्यों बोला कि मैं नहीं सोच सकता था कि ये इतने हंस कर, और वो सभी किसानों के बेटे या किसानी से जुड़े हुए या मजदूरों के या छोटे व्यापारियों के या ग्रामीण अंचल से भी, खास करके इतने बड़े उद्योगपति नहीं खड़े थे, वो सभी हमारे वर्ग के लोग खड़े थे और वो इस प्रकार हंस के लड्डू बांट रहे थे। बहुत ही ज्यादा कष्ट हुआ, बहुत ज्यादा दिल को पीड़ा हुई। भाई चलो, हो सकता है किसी लालच में वो पार्टी नहीं छोड़ सकते, हो सकता है किसी लालच में वो बैठे हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर का जमीर इस प्रकार की हरकत तो ना करे। आज हमारा भी हम भी शर्मसार हैं
कि एक चौधरी देवीलाल के वारिस जब किसानों की शहादत हो रही है और छोटे से कोई लोक लुभावने वायदे पर लड्डू बांट रहे हैं, कोई ऐसा इन्होंने कौन सा तीर मार लिया? ये इन्होंने किसानों को फैसला करवा के फिर लड्डू बांट दे। कि बाहर निकल के लड्डू उन्होंने बांटे।